तो चलिए शुरू करते हैं समय बिना गंवाए कि आज हम लोग क्या पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्वेश्चन कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ये आप भी जानते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण हमारा 90 डिग्री का यहाँ पर होगा, 90 डिग्री का, और ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। और दो कोण इसके क्या होते हैं, तो दो कोण इसके होते हैं हमारे न्यून कोण। इसमें इस वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, आप इसको ऊंचाई भी कह सकते हो, इसको आधार कहते हैं, इसको मतलब इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या हाइपोटेनियस है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में कहा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में जो उसकी ऊंचाई है ये वाली आधार से 7 गो कम है, ये इससे 7 गो कम है, ये कम है इससे 7 गो। ठीक है, तो अगर हम इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस क्या होगा 7, ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि यह इससे क्या है 7 गो हमारा कम है। और कहता है क्या कि यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण आपका ये हुआ, यदि इसका कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर है, तो ये रहा कर्ण, ये रही ऊंचाई, और ये रहा आपका आधार। तो अगर ऐसा है तो कहता है क्या कि अन्य भुजाएं ज्ञात करें। अन्य भुजाएं हमें पता कौन सी करनी है, तो हमें पता करनी है ये वाली भुजा कितनी होगी और ये वाली कितनी होगी। तो x का मान अगर निकल जाता है तो आधार पता चल जाएगा, और x के मान में से 7 को घटा देंगे तो हमारा ऊंचाई भी पता चल जाएगा। तो कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमको इसमें दिया क्या है इसको समझना है। दिया हुआ है हमारा ये लंब, दिया हुआ है हमारा कर्ण, आधार नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना कि एक समकोण त्रिभुज में जो ऊंचाई है आधार से 7 गो कम है। तो दिया हुआ है तो क्या मानेंगे हम, आधार मानेंगे ना। यहाँ लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आधार हमने मान दिया। अब लिखेंगे क्या, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसलिए लिखा हुआ है, मतलब क्या कि वो तो चीज दिया हुआ है ना कि इसलिए इसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी हमारी x माइनस 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण जो आपका है सबसे बड़ी वाली भुजा ये है आपका 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण भी है, ऊंचाई भी है, आधार भी है। आइए देखते हैं कि अब हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमको निकालना इसका मान है और इसका भी मान है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, चूंकि कोण B हमारा क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है, तो जब ये कोण हमारा 90 डिग्री का है तो यहाँ पर हम क्या बैठाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे हम इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, कि अगर कोई त्रिभुज समकोण होता है तो क्या होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दो भुजा बोले तो ये वाली और ये वाली भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, अर्थात कहने का मतलब हुआ AC स्क्वायर, AC यानी कर्ण का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अर्थात क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ये वाला जोड़ आधार स्क्वायर ये वाला। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आप यहाँ पर मान रखेंगे, देखेंगे ध्यान से। AC कितना दिया हुआ है, AC का मान हमारा है 13, यानी कर्ण 13 है, तो यहाँ 13 का स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू AB। तो AB हमारा कितना है, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो BC हमारा है x, तो x का स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 13 को 13 से गुना करेंगे, इन्हें कि 13 दूना 26, ऐसा नहीं, 13 गुना 13 169 इज इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर पर इसको तोड़िए, x माइनस 7 अर्थात A माइनस B का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB, 2A का मान x और B का मान 7, ठीक है ना। A स्क्वायर, A का मान x है, B का मान 7 है, A स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस क्या होता है B स्क्वायर,
तो b का मान क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में प्लस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों आपका उतर जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको खींच के उधर भेज ही दे रहे हैं ना, ठीक है, इसको उधर हम डाल देते हैं। अब इधर पहले देखिए क्या बचा आपका, तो यहाँ हमारा बचेगा कौन चीज़, यहाँ बच जाएगा 0, चूंकि इसको उधर भेज देना है। तो एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर एगो और एगो यहाँ भी है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका काम हो गया। अच्छा, इसको अब गुना करिए, 7 दूना 14x, कौन सी में, तो माइनस में, तो माइनस हमारा हो गया 14x, ठीक है, माइनस 14x हो गया। इसके बाद 7 का स्क्वायर कीजिए, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 49, और 169 जो जोड़ में था बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 169, ठीक है, यहाँ 0 बचा हुआ है। फिर इसको यहाँ लिखिए 0। अब इसको जरा अरेंज कीजिए, मतलब जोड़ जात मिलाकर के जोड़ घटाव बनाएंगे। तो इसका कोई जात इसमें नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, माइनस का माइनस उतर गया। 14x का कोई जात नहीं है, तो 14x भी उतर जाएगा। अब देखिए ये दोनों एक जाति के हैं, 169 और प्लस 49, तो माइनस ज़्यादा हो रहा है कि प्लस ज़्यादा है बताइए, तो हमारा माइनस ज़्यादा है, तो चिन्ह क्या लगेगा माइनस का। और 169 में से 149 को घटाइए, क्या बचता है 169, 169 में से हमको 49 घटाना है, क्या जाएगा 9 में 0, 100 बचेगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा 2, 120, क्या आया 120 आया। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर इसका गुणनखंड बनाएंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी है, 14 भी है, 120 भी है, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा सवाल छोटा होगा। तो आइए 2 को कॉमन करते हैं। तो 2 जैसे कॉमन निकालेंगे, सभी में जो चीज़ मिलता है उसको बाहर करते हैं, उसी को कॉमन कहते हैं। तो 2 बाहर आ गया, भीतर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सते 14x माइनस 2 छक्के 12, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या है हमारा 0 है। अब यहाँ जो 2 है वो गुना के रूप में, ठीक है, जो 2 आपने कॉमन निकाला वो गुना में है, तो इधर कौन सी में हो जाएगा भागा में। तो 2 से अगर 0 भाग देंगे जैसे क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा ना, क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब हमने क्या किया, नीचे वाला जो देख सकते हैं आपकी 2 कॉमन निकालने के बाद हमारा ये बचा हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि 0 जो है हमारा बराबर के इधर है, हम इसको अरेंज कर देंगे, इस सब को उठा के इधर और 0 को उठा करके उधर। जब एक साथ, जैसे यहाँ 2 हाथ है, ठीक है, अगर इधर का पूरा 5 उंगली उधर चला जाए, उधर का 5 इधर आ जाए, मतलब उधर का सब ग्रुप इधर और इधर का सब उधर बराबर के इधर उधर होने पर यहाँ साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये उसको हमने यहाँ रख दिया और 0 को वहाँ डाल दिया ताकि हमको बनाने में थोड़ा सुविधा हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम लोग बनाएंगे इसका गुणनखंड ताकि हम x का मान निकाल सके। तो गुणनखंड बनाने के लिए याद कीजिए जो आपको मैंने बताया था कि सबसे पीछे वाला को एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1, उसमें गुना करिए तो कितना आएगा 60 आएगा। अब इस 60 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना, 2 तियाँ कितना आएगा 6, और 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 गया तो ही हो गया कितना 10, तो 2 पंचे 10, ठीक है, और अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे मेहमान लोग हैं और मेहमान चाहे जितने भी आ जाएं उनको 2 कमरा के अंदर एकदम जो है ठूस ठूस के रखना है। मेहमान लोगों को स्वागत में इन्हीं में रखना है, ज़्यादा में नहीं। और इस तरीके से रखना है कि देखिए यहाँ घटाव है, इसमें से इसको घटा दिया जाए तो 7 मिलना चाहिए और दोनों को गुना कर दिया जाए तो 60 ही मिलना चाहिए। तो मेहमानों को रखना कैसे है, तो एक मेहमान को दूसरे मेहमान के साथ गुना कह के रखा जाता है। जैसे 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, इसमें 12 और 5 बचे अकेले, यहाँ आ जाएंगे 5। देखिए 12 में से 5 घटाइए, यहाँ घटाओ का चिन्ह है ना, तो 12 में से 5 घटाइए, क्या बचेगा आपका 7। मैंने कहा ना कि घटाने पर आपको 7 लाना है, जोड़ होता तो जोड़ने पर आना चाहिए। तो घटाने पर 7 और गुना करने पर 60
आ गया ना, 12 पंचे 60, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाइए आगे, यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस दीजिए, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी यहाँ माइनस हो तो ब्रैकेट लगाइएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको। और 7x की जगह पर लिखेंगे, देखिएगा 12x ये वाला, ठीक है ना, 12x, यहाँ का जो साइन है उसको यहाँ दीजिए, फिर इसको लिखिए 5, फिर x यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ जो साइन होगा वही दीजिएगा। अब माइनस 60 ज्यों का त्यों इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ माइनस है तो ऐसे करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ माइनस रखे, यहाँ प्लस रखे, क्या रखे, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको ब्रैकेट में बता रहा हूँ, ताकि माइनस प्लस में प्रॉब्लम आपको नहीं हो। बढ़ाते हैं आगे, एक्स स्क्वायर, इस माइनस से दोनों में गुना कीजिए, तो माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 12x हो गया, माइनस माइनस प्लस 5x हो गया, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप सब कोई जानते हैं कि बीच वाले भाई साहब को इस तरह से दो भाग में, ठीक है ना, दो भाग में इस तरह से खंडित किया जाता है। अगर जोड़ होता है तो जोड़ने पर यहाँ 7 आना चाहिए, घटाव होता है तो घटाने पर जो है 7 आना चाहिए। तो इसके लिए जो है, अगर देखिए यहाँ माइनस 12x है, प्लस 5x है, हो सकता था कि आपको ये करने में प्रॉब्लम हो कि यहाँ माइनस लगेगा कि यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस की क्या, इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट वाला खेल खेला ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए माइनस 12x में से प्लस 5x घट भी जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 7x नहीं बच जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। अब हम इनमें से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन और फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो दोनों में मिल क्या रहा है, सिवाय x को छोड़ के तो कुछ मिल नहीं रहा है, जो मिलेगा उसको कॉमन कर लेंगे। तो x कॉमन आ गया, अब x दो गो में एगो निकल गया, एगो बचा, उतर गया माइनस, x निकल चुका है, बचा कौन सी 12, ठीक है, एक इसका हमारा काम हो चुका है। अब इधर क्या कॉमन लेंगे, टेंशन मत लीजिए, चूंकि जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है, तो हम इसको उतार देते हैं लिख के x माइनस 12, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। अब सोचिए इस x में किस चीज से गुना करे, किस अंक से गुना करे कि हमारा 5x हो। सीधी सी बात है, प्लस 5 से गुना करेंगे ना, प्लस 5 से करेंगे, प्लस 5 में x में तो प्लस 5x, आप प्लस 5 को माइनस 12 में करेंगे तो माइनस 60 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या मैच कर रहा है, ये मिल रहा है ना दोनों में, तो ले लीजिए x माइनस 12, ठीक है, ये में दोनों में से एक लिया और उसके बचा कौन सी, तो ये वाला x बचा और प्लस 5 बचा, इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 आपका दोनों के बराबर में है। तो ये क्या करेंगे हम, इसके बाद x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको लिखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x का मान पता करना है, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 है, बराबर उधर क्या हो जाएगा प्लस 12, यहाँ पे आइए x का मान प्लस 5, उधर क्या होगा माइनस 5 होगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि यहाँ x का मान एक 12 आया और एक माइनस में 5 आया। तो चूंकि माइनस वाला जो होता है वो हमारे लिए मान्य नहीं होता है कि माइनस 5 नहीं होगा, तो क्या लेते हैं हम लोग, धनात्मक संख्या लेते हैं, जो धनात्मक होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो x का मान हमारा 12 आया और x हम क्या माने हैं, देखिए समकोण त्रिभुज का आधार माने हैं, लिखेंगे नीचे अतः त्रिभुज का आधार, ये लिखिएगा समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। क्या माने थे x, तो यहाँ क्या हुआ 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर आधार हो गया। फिर हमसे पूछा गया था अन्य दो भुजाएं थे, एक भुजा तो आधार निकल गया, ऊंचाई भी हमें चाहिए, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई जो है हमारी h, इसकी ऊंचाई भी पता करनी थी, तो ऊंचाई इसके आधार से 7 को कम था, यानी x माइनस 7, तो x माइनस 7 मतलब x का मान कितना आया आपका 12 माइनस 7, क्या बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर और ये वाली हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है, एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। अब क्या कहता है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत
प्रत्येक नग, नग का मतलब यहाँ पर क्या है, तो नग का मतलब यहाँ पे हम बर्तन कह सकते हैं कि प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत, यानी बनाने में जो लागत लगी, जो खर्चा लगा, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, उस दिन जो बर्तन बना था, टोटल बर्तन, उस बर्तन के 2 गुने, अर्थात उस दिन जो बर्तन बना था उसका 2 गुना से 3 अधिक था एक बर्तन का निर्माण लागत। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी दिन, मतलब मान लीजिए सोमवार के दिन जो है 50 बर्तन बनाए गए, ठीक है, और उस दिन की जो निर्माण लागत हुई वो 50 के 2 गुना से 3 अधिक कर दिया गया, एक बर्तन का लागत उतना आपका हुआ। तो अंत में आपसे ये कहता है, क्या कहता है कि उस दिन कुल निर्माण लागत, ठीक है, 90 रुपया हुआ। जब वो टोटल का निर्माण लागत, जो खिलौना बना था, सॉरी जो बर्तन बना था, उसका निर्माण लागत कितना हुआ, 90 रुपया हुआ था। तो निर्मित बर्तनों की संख्या बताना है कि निर्मित बर्तन कितना था और उस एक नग का निर्माण लागत कितना था, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चूंकि 2 चीज़ हमसे पूछा है, एक पूछा है कि इसमें बर्तनों की संख्या कितनी बनी थी और दूसरा चीज़ पूछा गया है कि एक नग का निर्माण लागत कितना है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हमारी x है, यानी एक दिन के अंदर x बर्तन बनाए गए, तो आपको इसलिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत, अर्थात आप कह सकते हो कि प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत, तो एक बर्तन का जो निर्माण लागत था, जो आप निर्माण किए थे एक दिन का ना, उसका 2 गुना से 3 अधिक रुपया था। ये आपको आपके क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न कहता है कि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया था, अर्थात x जो टोटल आप बनाए हैं बर्तन, वो x गुना 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 19, ठीक है। ये कैसे हुआ, देखिए, तो एक नग का निर्माण लागत इतना है, एक का निर्माण इतना है, मतलब निर्माण का खर्चा इतना हुआ, और टोटल आपने इतना बनाया, तो टोटल में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा ना, खर्चा टोटल आएगा। तो टोटल खर्चा कितना पड़ा था, 90 रुपया, आपकी किताब में दिया गया, टोटल आपका 90 रुपया हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको गुना करेंगे, x को 2x में गुना कीजिए 2x स्क्वायर, x को 3 से गुना कीजिए 3x, और 90 को खींच के इधर लाइए -90 इज इक्वल टू 0। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम, इसका गुणन खंड करेंगे ताकि हम x का मान निकाल सके। x का मान निकालेंगे तो हमें बर्तनों की संख्या मिल जाएगी, और x के मान में 2 से गुना करके 3 को जोड़ देंगे तो एक नग का निर्माण लागत हमको मिल जाएगी। आइए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो पीछे वाला c का मान होता है वो, और x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो, दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करने के बाद जैसे गुना करेंगे तो कितना आएगा 180, 90 दूना 180। अभी से 180 का आप गुणनखंड बनाइए, ठीक है। तो गुणनखंड करते हैं, 2 9 18, 90 आया, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 45। अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 15 तियाँ कितना होता है, 15 तियाँ 45, फिर 3 बचे कितना 15, और 5 एकम कितना होगा 5, कट गया पूरा आपका। तो आपको पता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये जो है हमारे मेहमान लोग हैं, और मेहमान कभी 2 आते हैं, कभी 3, कभी 5, कभी 7। चाहे मेहमान कितना भी आए, आपको इनको सिर्फ और सिर्फ 2 कमरे में ही रखना है, और इस तरह से रखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो इसमें से इसको घटा दें तो 3 आना चाहिए, और दोनों को गुना कर दे तो 180 होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये जो मेहमान हमारे हैं, इन्हीं मेहमानों को आपस में गुना करके करके, और इसमें कुछ इसमें और कुछ इसमें लिखे जाते हैं, और इस तरह से व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि यहाँ घटाव है तो घटाने पर इसमें से इसको घटाने पर इतना आना चाहिए, अगर जोड़ होता तो दोनों को जोड़ने पर हमारा इतना होना चाहिए। चलिए इसको व्यवस्था करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 1 में हो जाएगा 12, यहाँ करेंगे 12, और 3 बचे, देखिए 2 दूना 4 तियाँ 12 इसमें, और 5 तियाँ 15। तो आप सोचेंगे सर 12 पहले काहे नहीं लिखे, 15 पहले क्यों लिखे। देखिए
ये आपको व्यवस्था करना, ऐसे तरीके से व्यवस्था करना है कि घटाने पर आपको 3 आना चाहिए। तो 15 में से 12 घट गया तो क्या बचेगा, हमारा 3 आ गया, इसीलिए हमने 15 को आगे किया और 12 को पीछे कर दिया। अब आगे बढ़ाइए, 2x² जोड़ यहाँ तो जोड़ दीजिए, कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा जब यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x, सॉरी यहाँ पे 3x नहीं होगा क्योंकि इस 3x की जगह पर हमको क्या लिखना है, इसको लिखना है ना। तो यहाँ लिखेंगे 15x, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे और लिखेंगे फिर 12x, ठीक है, और -90 = 0। देख सकते हैं 15x में से 12x घट गया तो 3x, क्योंकि बीच वाले को ही 2 खंड में तोड़ दिए जाते, एक ये हुआ और दूसरा आपका ये हुआ, ठीक है। अब बढ़ाते हैं आगे, कॉमन, इन दोनों में से कॉमन और फिर इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से कॉमन निकालने जाएंगे तो दोनों में x कॉमन है, x मैच कर रहा है, बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो x को बाहर करेंगे तो भीतर क्या बचेगा, 2 बच गया और x² जो है हमारा, चूँकि 2 गो था तो एगो निकाल चुके थे, एगो x बचा और क्या बचा, यहाँ पर बच गया हमारा 15, चूँकि x तो निकल चुका है। इधर आइए, अब इधर सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको इसमें क्या कॉमन ले, क्या कॉमन ले, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ जो आपका आता है वही यहाँ होता है, तो इसी को उठाकर पहले यहाँ पर लिख दीजिए 2x + 15। अब 2x + 15 = 0। अब आप सोचिए कि इस 2x में कितना से गुना करें, किस चीज़ से गुना करें कि -12x हो जाए। तो सीधी सी बात है, -6 से गुना करेंगे तो माइनस आप प्लस -6 दूना 12x। आ देखिए माइनस आप प्लस माइनस अब 15 6 कितना होता है 90। इस तरह से आसानी से आप बना लेंगे, कॉमन निकालने में दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बढ़ाते हैं आगे, अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लीजिए, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2x + 15 दोनों में है ना, तो 2x + 15, ठीक है। और इसके बाद बाहर जो बचा है x, इसको लीजिए, x - 6 = 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ले। अब हम इसमें से x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए x का मान निकालेंगे तो x पहले देखिए 0 दोनों के बराबर में ना है, तो क्या होगा 2x + 15 = 0 या x - 6 = 0। अब x का मान निकालिए, x यहाँ रखेंगे, ये 15 प्लस में है, बराबर कोने कौन सी हो जाएगा माइनस में, और 2 यहाँ गुना में तो बट्टा में हो गया, -15/2। और ये आपका जो आंसर है -15/2 ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो ये ऋणात्मक है, इसलिए यह हमारा x का मान नहीं हो सकता, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, या x बराबर -6 है तो उधर क्या हो जाएगा +6 हो गया, तो ये x आपका धनात्मक है, यानी हमारा यही एक्चुअल आंसर है और यही हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान 6 आ गया प्लस में, तो माइनस वाले को नहीं लेते हैं, बट्टा वालों को नहीं लेते हैं, जो हमारा धनात्मक संख्या वो लेंगे और लिखेंगे क्या नीचे, अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6। यहाँ पर लिखेंगे अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि एक दिन में निर्मित बर्तन x था, x का मान 6 है तो 6 हो गया हमारा एक दिन में निर्मित बर्तन। इसके नीचे लिखेंगे प्रत्येक नग का निर्माण, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। प्रत्येक नग का निर्माण, देखिएगा प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी एक बर्तन को बनाने में खर्चा कितना आया था, तो टोटल बर्तन का 2 गुने से 3 अधिक, तो 2x + 3 था, 2x + 3, तो 2 × x का मान 6 है ना, +3 हो गया, तो 6 दूना 12 3 कितना हुआ 15, यानी एक बर्तन का ये हुआ हमारा रुपया 15 रुपया, एक का निर्माण लागत 15 रुपया, और उस दिन बर्तन कितने बने थे हमारे 6। तो ये आपका 4.2 एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज 4.3 को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।